न्यूज में इतना ही। एक बड़ी खबर आ रही है, दुनिया भर में खतरा बन चुका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5 राज्यों में अब तक 21 केस मिले हैं, तो वहीं दिल्ली में ओमिक्रॉन का कल एक पहला केस मिला था। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक 8 नए मामले मिले हैं। जयपुर में ओमिक्रॉन विस्फोट हुआ है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के 9 केस मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। तो वहीं कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मरीज मिले हैं। गुजरात के जामनगर में ओमिक्रॉन से 1 संक्रमित पाया गया है। ओमिक्रॉन के मामले देश में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। महज 4 दिन में 21 से ज्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस दर्ज किए गए हैं। 5 राज्यों में कुल 22 केस इस समय ओमिक्रॉन के देश भर में हैं। कल जयपुर में 9 ओमिक्रॉन के केस मिले थे, तो वहीं दिल्ली में कल पहला ओमिक्रॉन का केस मिला था। जयपुर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 9 केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। दुनिया भर में खतरा बन चुका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में भी तेजी से पैर पसार रहा है। इंडिया न्यूज गुजरात के एडिटर अभिजीत भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अभिजीत, तेजी से कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पांव पसार रहा है। गुजरात में भी एक मामला मिला है। किस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं गुजरात सरकार द्वारा और किस तरह से इसे रोकने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं? बिल्कुल आशीष, मैं बता दूं तो जिस तरह से गुजरात के जामनगर में ओमिक्रॉन का एक पॉजिटिव केस पाया गया है और उसके परिवार के 2 सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उनका सैंपल भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए गांधीनगर लैब में भेजा गया है और आने वाले 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि वो ओमिक्रॉन से संक्रमित है कि नहीं। लेकिन जिस तरह से ओमिक्रॉन का पहला केस आया है जामनगर में और जिस तरह से राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, दिशा निर्देश जारी किया है, उसमें जो एरिया में ये संक्रमण पाया जाता है, ये ओमिक्रॉन वायरस पाया जाता है, तो उसको जिस तरह से कोविड-19 के दौरान माइक्रो कंटेनमेंट जोन और कंटेनमेंट जोन बनाया जाता था, तो इसी तरह से उस इलाके को कंटेनमेंट जोन या माइक्रो कंटेनमेंट जोन के तौर पर घोषित किया जाएगा। और इसी सिलसिले में जामनगर में जिस व्यक्ति का ये ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया, उसके जो जहां पर रहता है वहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। अभिजीत जी, इसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है? जो जामनगर से होते हुए जामनगर का जो व्यक्ति जो पीड़ित पाया गया है ओमिक्रॉन से, ट्रैवल हिस्ट्री क्या है? और चूंकि कई फ्लाइट्स में इसने सफर किए थे, तो उन लोगों को कैसे ट्रैक किया जा रहा है अब? बिल्कुल, जिस तरह से वो 28 नवंबर को जिम्बाब्वे से गुजरात आया था, अहमदाबाद उतरा था, वहां से जामनगर गया था, तो इस दौरान जितने भी लोग उसके संपर्क में आए, खास करके 39 से 40 लोग उसके संपर्क में आए थे, जो पॉजिटिव पाया गया, उसके बाद 39 से 40 लोगों को भी ट्रैक कर दिया गया और ट्रेस करके उन सबके टेस्टिंग किए गए। उसमें से 2 लोगों को संक्रमित कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उनके पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, तो उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। बाकी लोग लो रिस्क में है, इसलिए उनको होम आइसोलेट किया गया है। लेकिन और जिम्बाब्वे से अहमदाबाद तक कहां से वो आया, किन किन लोगों को मिला, उनकी ट्रेसिंग चल रही है और उनको भी टेस्ट करके उनका भी होम आइसोलेशन का जो भी होगा उसके हिसाब से करने की सरकार कोशिश कर रही है। जी सर, जयपुर से बसंत पांडे हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं। जयपुर में अगर हम बात करें राजस्थान में, तो कोरोना विस्फोट हुआ है। 8 नए मामले अचानक सामने आए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया होगा। बसंत, क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है राजस्थान सरकार की तरफ से? देखिए, दक्षिण अफ्रीका से जो परिवार आया था, वो जिन जिन के संपर्क में आया, कुल 34 लोगों की जो है सैंपल लिए गए थे, उनकी जांच रिपोर्ट भेजी गई थी, जिनमें से 9 में ओमिक्रॉन के लक्षण पाए गए हैं। उन सभी को जो है RUHS अस्पताल में एडमिट किया गया है। कल रिपोर्ट आने के बाद खुद चिकित्सा विभाग सख्ते में रह गया और खुद चिकित्सा विभाग की ओर से कहा गया कि 34 लोगों के सैंपल भेजे गए थे, जिनमें से 25 की जो है रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये जो दक्षिणी अफ्रीका से जो परिवार आया था, वो सीकर के अजीतगढ़ में भी लोगों के संपर्क में आया था। उन लोगों के भी
सैंपल लिए गए थे उनकी भी हालांकि रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब जो परिवार जो है दक्षिण अफ्रीका के आने के बाद किन किन लोगों के संपर्क में आया, उन सभी की जो है सैंपलिंग की जा रही है और जांच का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। हालांकि खुद चिकित्सा विभाग कहने में लगा है कि अगर तीसरी लहर आती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा विस्फोट देखने को मिलेगा। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री की ओर से लगातार चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक रखते हुए जो है संसाधनों को दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि पहली और दूसरी लहर जब आई थी तो निश्चित तौर पर ऑक्सीजन की कमी साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। अधिकतर जो मरीज थे ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है उनकी मौत हो रही थी। तो ऐसे में जो अस्पताल है वह ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, क्योंकि अभी जो मरीज हैं जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उनको RUHS अस्पताल में रखाया गया है और वहां पर एक सरकार की तरफ से तमाम यहाँ पर फ्लो कदम उठाए जा रहे हैं कि तैयार किया गया ओमिक्रॉन है। वेरिएंट जो है वो तेजी से ना फैले। हमारे साथ अभिजीत भट्ट जी जुड़े हुए थे गुजरात से, हमारे साथ बसंत जुड़े हुए थे जयपुर से। आप दोनों का बेहद धन्यवाद। तो हर तरह की मुमकिन कोशिश की जा रही है राज्य सरकारों द्वारा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को किसी तरह से बढ़ने से रोका जाए, लेकिन पिछले 5 दिनों में 22 केस ओमिक्रॉन वेरिएंट के देश में पाए गए।